बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं हूं होमियो प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हो कि आप में से जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे और जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन। अपने चैनल पर नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और व्यूवर्स, जैसा कि जानते हैं कि मैं हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं। तो आज भी कॉन्स्टिपेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था उसकी थर्ड और लास्ट वीडियो है, जिसमें फ़ीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के हवाले से आज मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको बोल की बात करूँगा। उसमें जो सबसे पहली रीज़न है, फ़ीमेल के जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो नेचुरली जो इसका मैकेनिज़्म है वो इस तरीके से बनाया है कि जो ही प्रेगनेंसी होती है तो ये बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब ये इंक्रीज़ होता है तो ये इंक्रीज़ होने के बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। बेसिकली इस हार्मोन्स का काम ये है कि ये मसल्स को रिलैक्स करने के काम आता है। और जब ये मसल्स को रिलैक्स कर रहा होता है तो उसमें जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं, जो आंतों की तहरीक है, उसको ये नॉर्मलाइज कर रहा होता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ इसकी जो जो मसल्स को रिलैक्स करने का फंक्शन था वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और जब वो तहरीक सुस्त होती है तो उसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला आना शुरू हो जाता है। इसकी जो सेकंड रीज़न है, उसमें जैसे ही फीटस या यूट्रस की जब ग्रोथ होनी शुरू होती है, बेबी की जब ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके साथ ये फीटस जो है वो प्रेशर देना शुरू कर देता है बॉल को, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के मूवमेंट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली फर्स्ट 3 माह के अंदर और एंड वाले 3 माह के अंदर ये कंडीशन होती है। और इसकी वजह से भी आंतों की जब तहरीक सुस्त होती है तो कब्ज़ का मसला हो रहा होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ख़वातीन में आयरन की डेफिशिएंसी होती है और उस आयरन की डेफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए आयरन के कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये जो आयरन के कैप्सूल हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी सम टाइम जो है वो कॉन्स्टिपेशन, आंतों की तहरीक सुस्त होना शुरू हो जाती है और उसके साथ कब्ज़ का मसला जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमें सबसे पहले हाई फाइबर जो डाइट है उसको यूज़ करना चाहिए। अपनी खुराक के अंदर एतदाल लाना चाहिए। पानी जो है वो हमें डेली 3 से 4 लीटर इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उसके साथ किशमिश का इस्तेमाल करें। तो ये नेचुरली जो हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट है उसको बेहतर करती है और कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसको ना होने में मदद देती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम मुरगन और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ताकि जब हमारी आंतों की तहरीक सुस्त हो रही है तो हम जितना लाइट वेट खाना, जितना हल्का सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो खाना डाइजेस्ट होगा और उसमें जिस्म के अंदर जो है वो ताकत देगा और कब्ज़ का मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम खाना प्रेगनेंसी के दौरान 3 दफ़ा खा रहे हैं तो उसका बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा खाना करके खाएँ, चाहे उसको 6-7 दफ़ा दिन में आप खा लें, उतना ही जितना आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं। लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाना खाने से ये होगा कि आपकी जो स्टोमक के ऊपर दबाव पड़ रहा है वो दबाव नहीं पड़ेगा और जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो स्लो होती है वो इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अब मैं आपको इसमें इसमें जो मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से मैं गाइड करता हूँ कि उसमें मैं जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के साथ, मैं उनमें सिपिया 200 मेडिसिन यूज़ करवाता हूँ। सिपिया जो है वो बेसिकली जब पखाना सख्त हो जाता है और उसके साथ पखाना जो है वो हम उसको पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो पुश नहीं कर पा रहे होते, जो कंडीशन होती है, और उसमें ज़्यादा जब हम ज़ोर लगाते हैं तो उस ज़ोर के साथ सम टाइम ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो सिपिया है वो एक्सीलेंट रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है और मैं इसको यूज़ करवा रहा हूँ पेशेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और सेकंड मेडिसिन जो है वो सिलिशिया 200 के नाम से है। पीरियड्स के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होती है जिसमें उसको ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। नीम गर्म पानी के अंदर 5 कतरे 1 बूंद पानी में आप मिला के आप इसको सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा वो फीमेल जिनको साल हर साल से कब्ज़ का मसला है,
क्रॉनिक प्रॉब्लम है और तरह तरह की मेडिसिन और अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनको मैं एम्ब्राग्रेशिया 200 मेडिसिन यूज़ करवाता हूँ। ये बेसिकली उस जो कॉन्स्टिपेशन का जो मामला था, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट उनकी जो स्लो हो गई थी, उस इंटेस्टाइन की मूवमेंट को वो नॉर्मल करना शुरू करती है। हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको उसमें रिलीफ फ़ील होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 माह इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो कॉन्स्टिपेशन के मामला था उनको बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर देती है। और लास्ट में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो बड़ी आंत की तहरीक है, उस तहरीक को नॉर्मल करने के लिए प्लम्बम मेट के नाम, प्लम्बम मेट 200 के नाम से मेडिसिन आती है, ये यूज़ करवाता हूँ। तो वीवर्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें मैं यूज़ करवा रहा हूँ और इसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो उनको मिल रहे हैं। और वीवर बेसिकली जो मेडिसिन हम आपको बताते हैं, इस मेडिसिन को बताने का मेन मकसद ये होता है कि अगर आपको इस तरह की इंडिकेशंस हैं तो आप उसमें यूज़ करें। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंदर आप फील करते हैं कि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर चल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप किसी होम्यो फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके और उसकी जो प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ करें, क्योंकि बेसिकली सम टाइम जो है वो जो सिम्टम्स हैं वो वेरिएट कर रही होती है, उसकी वजह से आपको वो मेडिसिन सूट नहीं कर रही होती। इस वीडियो में मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।